अगर मैं हेलो मैसेज की बात करूं, हेलो मैसेज किस लिए यूज़ होता है आपका? इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश नेबरशिप। ये नेबरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूज़ होता है हेलो मैसेज। ओके, और एक और इसका काम होता है, इसके दो काम होते हैं हेलो मैसेज के, एक तो नेबरशिप एस्टैब्लिश करने का और एक और काम होता है इसका कीप अलाइव का। ठीक, और हेलो मैसेज मैंने आपको बताया था, हेलो मैसेज जो है वो रिलायबल तो होता नहीं है। अरे हेलो मैसेज रिलायबल होता है क्या? नहीं। तो रिलायबल नहीं होता तो डिवाइस को कैसे पता चलेगा मेरा जो मैसेज है वो सामने डिलीवर हो गया? राउटर को पता चलेगा? नहीं। तो हेलो मैसेज आपका पीरियोडिकली जाता है। हेलो मैसेज आपका पीरियोडिकली जाएगा। तो एक हेलो का टाइमर होता है, हेलो का क्या रहेगा? एक टाइमर रहेगा जो कि क्या होता है 5 सेकंड। तो हेलो मैसेज आफ्टर एवरी 5 सेकंड राउटर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। और एक तो हेलो टाइमर हो गया, और एक और होता है यहां पे टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर जो होता है वो होता है 15 सेकंड। अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आपको होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है। मतलब सामने वाला डिवाइस उस हेलो को होल्ड करके रखता है 15 सेकंड के लिए। अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। ये क्लियर हो गया ना हेलो टाइमर से क्या मतलब है? हेलो टाइमर आपका पीरियोडिकली जाएगा आफ्टर एवरी 5 सेकंड। क्लियर? इसके अलावा जो आपका हेलो मैसेज जाता है ना वो आपका मल्टीकास्ट जाता है। कौन से एड्रेस पे जाता है मल्टीकास्ट? ये 224.0.0.10 जो EIGRP अपना मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है उस वाले एड्रेस पे जाता है हेलो मैसेज, मल्टीकास्ट होता है। और इसके अलावा हेलो मैसेज आपका यूनिकास्ट भी जा सकता है, बट इसके लिए अलग से एक केस बनता है। हम लोग स्टैटिक नेबरशिप वगैरह बनाते हैं उस केस में होता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिकास्ट भी जाता है बट वो केस भी मैं आपको बताऊंगा। बट नॉर्मली EIGRP का जो हेलो मैसेज है वो कैसे जाता है आपका? मल्टीकास्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो इसको थोड़ा ना समझ लेते हैं हेलो मैसेज को। मैंने क्या बताया? हेलो मैसेज एक तो आपका नेबरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है और साथ में कीप अलाइव के लिए यूज होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास में एक राउटर है R1 और एक राउटर है R2। आईपी एड्रेसेस आपको पता ही है यहाँ पे हमारे क्या यूज होंगे, मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, राइट? तो हमने यहाँ पे एक EIGRP प्रोटोकॉल क्या किया हुआ है? इनेबल किया हुआ है इस राउटर पे भी और इस राउटर पे भी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इन राउटर्स पे EIGRP इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद में इन इंटरफेसेस को जैसे ही EIGRP में हम लोग क्या करेंगे? एडवर्टाइज करवाएंगे। एडवर्टाइज करवाते ये दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही R1 को हेलो मैसेज रिसीव होगा तो ये क्या करेगा? ये अपनी एक नेबर टेबल बनाएगा और नेबर टेबल में इंफॉर्मेशन रखेगा मेरा एक नेबर है कौन? 12.1.1.2। और उस नेबरशिप को ये होल्ड करके रखेगा कितने टाइम के लिए? 15 सेकंड्स के लिए। ये इंफॉर्मेशन रखेगा अपनी कौन सी टेबल में? नेबर टेबल में। कौन सी टेबल है ये? नेबर टेबल बनती है एक। ठीक है, और ऐसे ही सामने वाले राउटर को भी जब एक हेलो मैसेज रिसीव होगा वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं नेबरशिप के, पैरामीटर्स होते हैं, उनको मैच करेंगे। ये मैच करने के बाद में ये भी क्या कर लेगा? उसको नेबर बना लेगा। तो ये भी अपनी नेबर टेबल में एक इंफॉर्मेशन रखेगा मेरे पास में एक नेबर है कौन? मेरा एक नेबर है 12.1.1.1। और ये भी उस नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा? 15 सेकंड्स के लिए। इतनी चीज क्लियर है? तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ? इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या होगी? फॉर्म होगी, नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी।
नेबरशिप आपकी स्टैब्लिश हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो टाइमर है ना, ये डिक्रीमेंट होता है 1/1 सेकेंड, डिक्रीमेंट होता रहता है। नेबरशिप तो फॉर्म हो गई, ये टाइमर क्या होता रहेगा, डिक्रीमेंट होता रहेगा 1/1 सेकेंड। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जैसे टाइम डिक्रीमेंट हुआ, इसका कितना आ गया, 14 सेकेंड आ गया, देन 13 सेकेंड आ गया, 12 सेकेंड आ गया, 11 सेकेंड आ गया। इतने में वो राउटर क्या करेगा, सामने वाला आफ्टर एवरी 5 सेकेंड क्या कर रहा है, वो अपना हेलो भेज रहा है। तो इतने में क्या होगा, फिर से इसको क्या मिल जाएगा, एक हेलो मिल जाएगा सामने वाले डिवाइस से। सामने वाला डिवाइस आफ्टर एवरी 5 सेकेंड हेलो भेज रहा है ना। जैसे ये 5 सेकेंड हो जाएंगे, उसके बाद में फिर से हेलो आ जाएगा। फिर से ये इस नेबरशिप का जो टाइम है ना, यहाँ पे ये डिक्रीमेंट होता रहेगा टाइम। 11 सेकेंड बचेंगे, जैसे ही 10 सेकेंड 11 सेकेंड कंप्लीट होंगे, फिर से एक हेलो आ जाएगा। फिर से ये टाइमर रीसेट कर देगा, इसका कितना, ये टाइमर वापस से 11 से कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड हो जाएगा। और फिर से ये टाइम क्या होता रहेगा, डिक्रीमेंट। और एक टाइम क्या आएगा, 11 सेकेंड हो जाएंगे, फिर जैसे ही नेक्स्ट हेलो आएगा, ये फिर से ये टाइम कितना सेट कर देगा, इसका 15 सेकेंड। ये वापस से टाइम क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मतलब ये सामने वाला डिवाइस है ना, वो बार बार हेलो मैसेज भेज के बता रहा है क्या, मैं अभी भी क्या हूं, अलाइव हूं, तुम मेरी नेबरशिप स्टेब्लिश करके रखो, मेरे नेबरशिप को मेंटेन करके रखो। समझ में आ रही है बात। और अगर कोई भी रीजन से अगर हेलो रिसीव नहीं होता है, तो एक टाइम ये आएगा कि ये 11 से भी टाइम नीचे होता रहेगा। लेट्स सपोज नेक्स्ट हेलो नहीं आया, नेक्स्ट हेलो कोई भी रीजन से क्या हो गया, कंजेशन वगैरह की वजह से क्या हो गया, डिलीट ड्रॉप हो गया, तो टाइम वो क्या होता रहेगा, डिक्रीमेंट होता रहेगा। 5 सेकेंड बचेंगे, फिर से नेक्स्ट हेलो भी रिसीव नहीं हुआ, तो टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये नेबरशिप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जब नेक्स्ट हेलो आएगा, तब ये वापस से नेबरशिप को क्या कर लेगा, एस्टेब्लिश कर लेगा। समझ में आ गई बात। तो ये हेलो मैसेज क्या कर रहा है, हेलो मैसेज का एक काम तो ये है कि नेबरशिप को क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है, और साथ में कीप अलाइव का काम कर रहा है। ये बार बार अपने मैसेजेस भेज के बता रहा है कि मैं अभी भी क्या हूं, सामने वाला डिवाइस बार बार हेलो भेज के बता रहा है कि मैं अभी भी क्या हूं, अलाइव हूं। क्लियर है ये चीज। तो ये मैसेजेस, हेलो मैसेजेस कीप अलाइव का भी काम कर रहे हैं। क्लियर। देख लें इसको हम लोग, जो अभी मैंने डिस्कस करी हैं चीज़ें। और ना इवन ये देखो, जो हेलो आ रहा होता ना, जैसे R2 क्या करेगा, R2 जो हेलो सेंड करेगा, R1 को जैसे ही इस इंटरफेस पे हेलो रिसीव होगा, इस इंटरफेस पे वो हेलो को क्या करेगा, होल्ड करता है कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखता है। अगर ये लिंक डाउन हो गया, तो इमीडिएटली ही इस हेलो मैसेज को क्या कर देगा, वो एक्सपायर कर देगा। तो नेबरशिप उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी नेबरशिप। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, ये हेलो को कि इस इंटरफेस पे क्या करता है, होल्ड करके रखता है कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। जैसे ही 10 सेकंड बचेंगे, फिर से क्या होगा, एक नेक्स्ट हेलो आ जाएगा, फिर से इस हेलो को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा इस इंटरफेस पे, 15 सेकंड के लिए। और ये इंटरफेस आपका अप है, और कोई भी रीजन से अगर हेलो नहीं रिसीव होता है, इसको लगातार 3 हेलो नहीं रिसीव होते हैं, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इस हेलो को जो होल्ड करके रखा था इस इंटरफेस पे, इसको क्या कर देगा, एक्सपायर। और ये नेबरशिप को क्या कर देगा, ब्रेक। और अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हो जाता है, तो इंटरफेस ही डाउन हो गया, तो इस पे जो भी हेलो था वो इमीडिएटली ही क्या हो जाएगा, एक्सपायर। और नेबरशिप क्या कर देगा, ब्रेक। बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज। अब एक काम करते हैं, जो मैंने अभी जो आपको ये चीजें बताई ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिकली दिखा देता हूं।
फास्ट इथरनेट 0/0 से इसके फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमने कनेक्ट कर लिया ये। आईपी एड्रेसेस पता ही आप लोगों को क्या यूज़ करने हैं। तो मैं पहले R1 को ओपन कर लेता हूँ। R1 पे हम लोग एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस पे। सो यार राहुल, आप ना अपना माइक म्यूट रखो यार, अगर आप बोल रहे हो कोई भी तो माइक म्यूट रख दो यार अपना। फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस पे चलते हैं एंड आईपी एड्रेस इज 12.1.1.1 255.255.255.0 एंड से नो शट डाउन। राइट कर देता हूँ मैं इसको। R2 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस इज 12.1.1.2 255.255.255.0 एंड से नो शट डाउन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैं इस लिंक को ना कैप्चर कर लेता हूं साथ में। अभी कोई हेलो मैसेज आ रहा है क्या इस इंटरफेस पे? नहीं ना, बिकॉज हमने अभी तक तो EIGRP की कोई प्रोसेस चलाई नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं पहले R1 पे चलता हूँ। R1 पे चले हम लोग और हमने बोला राउटर EIGRP और 100, एक AS नंबर भी आपको देना पड़ता है ना। अब देखो मैंने EIGRP की प्रोसेस यहाँ पे क्या कर दी, इनेबल कर दी। अगर आपने चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे? CIP प्रोटोकॉल कमांड चलती है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो EIGRP की यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही है, 100। ठीक है, और हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी, आप लोगों को याद होगा, मैट्रिक जो यूज़ करता है ये K1 प्लस K3 यूज़ करता है ना, बाकी K2 K4 और K5 क्या आपके 0 हैं। ठीक है, मैक्सिमम पाथ के बारे में AD वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, एक 90 होती है और एक क्या होती है 170। मैक्सिमम पाथ के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं। हॉप काउंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है 100। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ओके, अब अभी तक देखो इस इंटरफेस से कोई हेलो जा नहीं रहा है। मैं अगर ये लिंक भी दिखाऊं आपको, यहाँ पे कोई हेलो दिखा रहा है आपको? अभी तक कोई हेलो नहीं है इसमें। ये कुछ CDP मैसेज, लूप मैसेजेस हैं, कुछ कीप अलाइव है कुछ, और कुछ CDP के मैसेजेस हैं। तो अभी इस इंटरफेस से कोई हेलो जा नहीं रहा है। तो अब एक काम करना पड़ेगा आपको, अगर इस इंटरफेस से आपको हेलो मैसेज भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस इंटरफेस को EIGRP में क्या करवाना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट 0/0 को एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। तो राउटर EIGRP 100 में चलोगे और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेटवर्क 12.1.1.0 और मैं अगर बोलता हूँ 0000 तो क्या हेलो मैसेज आएगा इस इंटरफेस से? EIGRP क्या इस पे इनेबल हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड मास्क किस लिए यूज होता है? मैच करवाने के लिए। तो ये किस पे इनेबल करेगा? जिस पे 12.1.1.0 है एड्रेस। तो ये तो कहीं पे है ही नहीं। तो मैं अगर एंटर भी प्रेस करता हूं तो यहां पे देखो कोई EIGRP का मैसेज नहीं जा रहा ना। तो मैं इसको तो कर देता हूं नो, और मैं बोलता हूं नेटवर्क 12.1.1.1। अब मैं 0000 बोल देता हूं तो इससे क्या होगा? जिस इंटरफेस पे चारों ऑक्टेट में एड्रेस क्या है 12.1.1.1 है, उस इंटरफेस पे EIGRP क्या हो जाएगा? इनेबल। तो ये उस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं, देखो जैसे एंटर प्रेस करूंगा वो पीछे व्हाइट शार्प में देखना हेलो जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये गया ना हेलो, हेलो जा रहे हैं, और ये हेलो आफ्टर एवरी 5 सेकेंड आ रहे हैं। तो ये हेलो आपका कीप अलाइव का भी काम करेगा। और ये देखो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लग के जा रहा है इसमें 224.0.0. मैं कोई भी एक हेलो मैसेज ओपन कर लेता हूं, ये हेलो मैसेज ओपन कर लिया मैंने, ये EIGRP का हेलो मैसेज है। आएंगे हम लोग इसके ऊपर। अगर मैं लेयर 3 पे देखूं
तो मैंने अभी तक जो जो चीज़ें डिस्कस करी हैं वो बता रहा हूँ। सोर्स एड्रेस तो उस इंटरफेस का लग के जा रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है 224.0.0.10। और हमने यहाँ पे क्या बात करी थी, हाँ प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर क्या लग के जा रहा है 88। लेयर 2 पे चलो, लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस तो क्या है, उस इंटरफेस का होगा जिस इंटरफेस से पैकेट क्या हो रहा है एग्जिट। और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखो क्या लग के जा रहा है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के जा रहा है यहाँ पे 0100 दिख रहा है क्या सबको, 01005E0000 एंड 0A। मैंने क्या बताया था, ये जो मैक एड्रेस है ना वो आईपी एड्रेस से क्या होता है कैलकुलेट। तो जो फर्स्ट ये मैक एड्रेस होता है कितने कितने बिट का होता है, ये 48 बिट का रहता है। तो जो फर्स्ट 24 बिट है 01005E ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। कोई भी मल्टीकास्ट एड्रेस हो, यहां पे आईपी एड्रेस हो, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में पहले 24 बिट्स तो क्या रहेंगे फिक्स्ड, और जो लास्ट 24 बिट्स हैं वो कहां से आ जाएगी, जो लास्ट 3 ऑक्टेट आईपी एड्रेस के वहां से उठा लेगा। तो लास्ट 3 ऑक्टेट के आईपी एड्रेस में 00, तो ये क्या आ गया 00 और 10 है ना, तो टोटल कितनी बिट्स है, ये 24 बिट्स है ना। तो देखो सारे 000 हो गए, लास्ट में 10 है, तो 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अरे 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं ना। तो देख लो ये मैक एड्रेस कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो फर्स्ट 24 फिक्स्ड होती है, और जो लास्ट 24 बिट्स हैं वो जो आईपी एड्रेस होता है उसके लास्ट 24 बिट्स को ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके वो मैक एड्रेस बना लेता है। क्लियर, ओके। तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जैसे ही कोई इंटरफेस पे आप EIGRP इनेबल करते हो, वो इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। बताया था ना मैंने, ये स्टेटमेंट यूज करी थी ना मैंने, तो वो भी दिखा देता हूं आपको। चलो मैं इसको एग्जिट करता हूं, शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इसने एक मल्टीकास्ट ग्रुप को क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, नहीं कर रखा है ना। और मैं जैसे ही देखो राउटर EIGRP 100 में चलता हूं, और जैसे ही मैं इसको यहां पे कमांड को क्या बोलता हूं, नो, तो इस इंटरफेस से EIGRP फिर से क्या हो जाएगा, डिसेबल। शो आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। तो अब देखो यहां पे इसने अब क्या कोई मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, नहीं है ना। अरे अब तो नहीं दिखा रहा, क्लियर है ये चीज। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हेलो मैसेज के बारे में, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ हेलो मैसेज। हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन लग के जारी होती है वो बात करेंगे। कंटेंट्स ऑफ हेलो मैसेज। ओके, तो एक तो इसमें जा रहा होता है हेलो मैसेज के अंदर EIGRP का वर्जन कौन सा है, वर्जन 2 होता है इसका, EIGRP का चल रहा होता है इस पे बाय डिफॉल्ट। एक इसमें लग के जा रहा होता है ऑप कोड। अब ऑप कोड क्या है, जैसे आपको याद होगा ARP प्रोटोकॉल याद होगा, ARP रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर ऑप कोड 1 लग के जाता था, और ARP रिप्लाई मैसेज में ऑप कोड क्या लग के जाता था 2, है ना। वो क्या बताता था किस टाइप का मैसेज है ये। तो सामने वाले जब ये राउटर R1 जब अपना हेलो मैसेज भेजेगा सामने वाले को, सपोज हमारे पास में यहां पे 2 राउटर अटैच्ड है ये, तो इस राउटर ने क्या किया, EIGRP का कोई मैसेज सेंड किया। तो यहां पे EIGRP को कैसे पता चलेगा कि वो जो मैसेज आ रहा है वो EIGRP का हेलो है, अपडेट है, क्वेरी है, रिप्लाई है, कौन सा मैसेज है।
तो वो ऑप कोड से पता चलेगा। तो ऑप कोड क्या लग के जा रहा होता है, 5 लग के जा रहा होता है हेलो मैसेज के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो उससे क्या होगा, सामने वाला डिवाइस आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये हेलो मैसेज आ रहे हैं। क्लियर। एक होती है इसमें चेकसम फील्ड, चेकसम फील्ड भी लग के जाएगी। वो क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, AIGRP क्या करेगा, पूरे हेलो मैसेज पे क्या करेगा, एक एल्गोरिदम रन करेगा और एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, मैथमेटिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा और चेकसम फील्ड में अटैच कर देगा, ताकि सामने वाले डिवाइस भी सेम ही एल्गोरिदम रन करेगा और वो भी क्या करेगा, चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करेगा और वो वैल्यू अगर सेम लग के आ रही है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ताकि वो जो आपका मैसेज है वो करप्टेड ना हो। राइट, ये डिस्कस किया था हमने। अरे चेकसम सेम ही है जैसे आईपी एड्रेस में मैंने चेकसम समझाया था। ठीक है, ओके। ऐसे इसमें एक सीक्वेंस नंबर भी लग के जाता है। सीक्वेंस नंबर हेलो मैसेज के अंदर हमेशा 0 लग के जाता है। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लग के जाता है हेलो मैसेज में, वो भी हमेशा 0 ही होता है। एक एएस नंबर लग के जाता है। एएस नंबर इस राउटर पे जो आप यूज कर रहे होगे EIGRP का, मैं यहां पे EIGRP 100 चला रहा हूं और यहां पे भी मैं EIGRP 100 चला रहा हूं, तो एएस नंबर उसमें क्या लग के जाएगा, उसका 100। इसके साथ में इसमें और इंफॉर्मेशन लग के जाती है, लाइक के वैल्यूज लग के जाएगी। साथ में इसमें एक होल्ड डाउन टाइमर भी लग के जाएगा। साथ में इस राउटर पे iOS का कौन सा वर्जन चल रहा है वो भी जाएगी इंफॉर्मेशन। इसके साथ में एक ऑथेंटिकेशन फील्ड भी लग के जाती है। ऑथेंटिकेशन फील्ड क्या है वो भी आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी। और ये ऑथेंटिकेशन जो फील्ड है ना, ये ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल होता है। अगर आपने ऑथेंटिकेशन इनेबल करी हुई है तब लग के जाएगी, अगर नहीं करी हुई है इनेबल तो नहीं लग के जाएगी। ये ऑप्शनल है, ये सिक्योरिटी के लिए यूज होती है। बात करेंगे आने वाले टाइम में इसके बारे में भी। ठीक है, तो हेलो मैसेज में ये सभी कंटेंट लग के जा रहे होते हैं। ठीक है, दिखा दूं आपको कंटेंट। तो मैं EIGRP का हेलो मैसेज ओपन कर लेता हूं, यहां पे कोई भी एक, ये हेलो मैसेज ओपन कर लिया मैंने। ये EIGRP का हेलो मैसेज, वर्जन कौन सा लग के जा रहा है इसमें, 2। और हेलो का ऑप कोड क्या लग के जा रहा है, 5। और एक क्या लग के जा रही है, चेकसम फील्ड। ठीक है, और यहां पे कुछ फ्लैग बिट्स भी लग के जाती है, इनको अभी के लिए इग्नोर करो। सीक्वेंस नंबर 0, ये हमेशा 0 रहेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमेशा 0 लग के जाएगा हेलो मैसेज के अंदर। वर्चुअल राउटर आईडी को अभी इग्नोर करो। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर लग के जाता है एक। और यहां पे देखो कुछ पैरामीटर्स लग के जा रहे हैं। पैरामीटर्स में क्या क्या लग के जा रहा है, देखो क्या लग के जा रहा है, के वैल्यूज। देखो K1 लग के जा रहा है, K3 लग के जा रहा है, बाकी क्या है सारे 0। और एक होल्ड डाउन टाइमर भी लग के जा रहा है 15। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना हम लोग, अभी तक तो हमने एक ही राउटर पे क्या किया, हेलो इनेबल किया है। दूसरे राउटर पे भी हेलो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक तो हमने क्या किया है, हमने EIGRP इनेबल किया है किस राउटर पे, R1 पे। R2 पे भी EIGRP इनेबल कर दें। R2 पे चलते हैं, राउटर EIGRP 100। EIGRP इनेबल हो गया यहां पे भी, बट यहां पे भी नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो नेटवर्क कमांड चलेगी 12.1.1.2 बोल दूं मैं, यहां पे 0000 बोल दूं, और ये भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, हेलो मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देगा। और अभी मैंने सामने वाले राउटर से EIGRP हटा दिया था, तो मैं यहां पे भी EIGRP क्या कर देता हूं, इनेबल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100, और नेटवर्क क्या बोल दोगे इसको, 12.1.1.1 बोल दूं मैं यहां पे। अभी देखो इनके बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी। नेबरशिप अप आ गई, ये क्या बता रहा है, इसका एक नेबर फॉर्म हुआ है कौन, 12.1.1.2, और किस लिंक पे, फास्ट इथरनेट लिंक पे नेबरशिप क्या है इसकी अप। क्लियर है ये चीज। अब ये देखो, मैं अभी वापस से आता हूं यहां पे।
देखो हमने क्या बात करी, हमने R1 है एक हमारे पास में और R2 है। हमने यहाँ पे भी EIGRP इनेबल किया और यहाँ पे भी EIGRP इनेबल कर दिया और AS नंबर दोनों पे क्या यूज़ किया हमने 100 और इन दोनों इंटरफेसेस को हमने EIGRP में क्या करवा दिया एडवर्टाइज। ये भी अपना हेलो मैसेज सेंड करेगा और ये भी अपना हेलो मैसेज क्या करेगा सेंड करेगा। तो ये क्या होगा, अब इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। पर नेबरशिप फॉर्म होने के कुछ पैरामीटर्स हैं। इसके पास में जो हेलो आ रहा होगा, R2 के पास में जो हेलो आ रहा होगा, उस हेलो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और इस पे जो इन्फॉर्मेशन है दोनों को मैच करवाएगा। कुछ पैरामीटर्स होते हैं नेबरशिप के, वो पैरामीटर्स आपके फुलफिल होंगे तभी क्या होगा नेबरशिप फॉर्म होगी। तो बात कर लेते हैं पहले क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं नेबरशिप फॉर्म होने के। तो एक इसमें पैरामीटर होता है नेबरशिप का AS नंबर। मस्ट मैच, AS नंबर मैच होना चाहिए। तो जो आपका हेलो जा रहा होता है उसमें AS नंबर लग के जाता है ना, मैंने दिखाया था ना, K वैल्यूज मस्ट मैच, K वैल्यूज भी मैच होनी चाहिए तभी नेबरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज नेबरशिप नहीं फॉर्म होगी। और ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच, बट ऑथेंटिकेशन क्या है ऑप्शनल। अगर ऑथेंटिकेशन इनेबल करी हुई है तब ये मैच होनी चाहिए, अगर इनेबल ही नहीं है तो ये मैच ही नहीं होगी ना, इसको तो कंसीडर ही नहीं करेगा वो। और इन दोनों डिवाइसेस के बीच में नेबरशिप क्या हो जाएगी, इनकी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। आपको एक काम करता हूँ, एक ना इनको R1 पे चलता हूँ, इसकी नेबर टेबल दिखाता हूँ। नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है ना इनकी, कैसे चेक करोगे, जैसे दोनों ने एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजा, ये सारे पैरामीटर्स जा रहे थे, ये मैच हो जाएंगे। मैच होने के बाद में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। शो IP EIGRP नेबर, अगर किसी राउटर पे आपको EIGRP की नेबर टेबल चेक करनी है तो ये कमांड चलती है। तो यहाँ पे देखो एक नेबर फॉर्म हुआ है इसका, एक नेबर बना है इसका, कौन 12.1.1.2। इस राउटर का खुद का इंटरफेस, इसके किस इंटरफेस पे नेबरशिप फॉर्म हुई है, नेबर कौन से इंटरफेस पे है, इसके राउटर 1 के फास्ट इथरनेट 0/0 पे है ये नेबर, कौन 12.1.1.2 जो नेबर है। और ये इस नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रख रहा है, 15 सेकंड के लिए रखेगा। वैसे नेबरशिप आप आए हुए कितना टाइम हो गया, 3 मिनट हो चुके हैं। एक यहाँ पे SRTT टाइम भी है, RTO टाइम है, एक क्यू काउंट है, सीक्वेंस नंबर है, इनके ऊपर आएंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या है होप, ये 0 दिखा रहा है, ये पहला नेबर अप आया इसलिए यहाँ पे 0 है। इस राउटर का R1 का अगर कोई और नेबर बनेगा तो उसके आगे क्या लिखा हुआ आएगा 1, एक और नेबर बनेगा तो होप क्या होगा उसका 2। समझ रहे हो, ठीक है। और ये देखो शो IP EIGRP नेबर, टाइमर कितना दिखा रहा है 13। ये देखो मैं शो IP EIGRP नेबर कमांड चलाता हूँ, 11 सेकंड, फिर 14 हो गया, फिर 13, थर्टीन 11, फिर से 10 के बाद में फिर से एक नेक्स्ट हेलो आ गया। तो ये टाइम क्या हो गया वापस से 15 सेकंड हो गया था ना, रीसेट हो रहा है ना टाइम वापस से, ठीक है। और नेक्स्ट अगर 15 सेकंड तक कोई हेलो नहीं आया तो ये नेबरशिप को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये तो हो गया आपका एक हेलो मैसेज। और मैंने आपको हेलो का टाइमर भी बताया था ना, क्या कि जो हेलो भेज रहा है इसका हेलो टाइमर कितना है 5 सेकेंड। तो ये जो हेलो जा रहा है वो आफ्टर एवरी 5 सेकेंड आएगा।
और सामने वाला डिवाइस इस जो हेलो यहां पे रिसीव हुआ है इसको होल्ड करके रखेगा कितने सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। तो इसका जो नेबर बना है कौन? R1, उसको कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा? 15 सेकंड के लिए। ओके